इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, इन्फो एज, एमआरएफ टायर्स, नेस्ले, ये जो अच्छी अच्छी कंपनी है, ये जो मैंने आपको जो अभी कंपनी के नाम बताए, ये जो इंडिया की टॉप 10 जो वैल्यू वाली कंपनी है या फिर टॉप 50 भी उसे कह सकते हो, तो ये सारी की सारी कंपनी उसमें, यानी जो हम निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनी है या फिर बीएससी की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी है, तो मेजोरिटी केस में जो सारी की सारी कंपनी है उसकी जो प्राइस होती है वो ओपी रहती है, यानी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस वक्त यानी किस कंडीशन में आपको ऐसे कंपनी के शेयर लेना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मैं यहाँ पर आपको टोटल 3 कंडीशन बताने वाला हूँ। अगर ये जो कंपनी है जो जिनको आप बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी मानते हो, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, इन्फो एज, इन्फोसिस, या फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके प्राइस शेयर की जो प्राइस है वो 2000, 3000 या फिर 5000 तक है, ये जो वैल्यू वाली कंपनी है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन में आपको ऐसे शेयर लेने चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत बाबरिया एंड आप देख रहे हो गाइड बाय अनिकेत। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब मार्केट क्रैश होता है, हमने देखा होगा कि जब मार्च 2020 में कोविड इंडिया में आया था तब जो स्टॉक मार्केट है पूरी तरह से क्रैश हो गया था। यानी जितनी भी कंपनी है, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, टीसीएस हो, इन्फो एज हो, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, एमआरएफ टायर, वो सभी के जो दाम होते वो एकदम से नीचे गिर गए थे। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर उन्होंने तब लेने की कोशिश की, और कई लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी शेयर में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि अभी शेयर हमें सस्ते मिल रहे हैं। इसलिए सस्ते शेयर जब होते हैं तब आपको कम प्राइस में ज्यादा शेयर मिलेंगे। इसलिए जो भी मैंने आपको अभी कंपनी बताई जो वैल्यू वाली कंपनी है, आपको जो लगता है कि ये अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगी, तो जब मार्केट क्रैश होता है, भगवान ना करे लेकिन फ्यूचर में कोई भी इंडिया पर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तब जब मार्केट क्रैश होता है तब ये जो वैल्यू वाली कंपनी है उसके शेयर लेने का बहुत ही अच्छा वक्त होता है, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ होता है, इसलिए सभी की जो शेयर की प्राइस होती है वो बहुत ही कम हो चुकी है। तो इसलिए आपके पास कम पैसे है फिर भी आप उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर ले सकोगे। तो पहली कंडीशन ये है कि जब मार्केट क्रैश हो तब बेस्ट वक्त है आपको जो कंपनी वैल्यू वाले शेयर है वो लेने का। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, अगर आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी फ्री में ई बुक्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है अनिकेत बाबरिया 24। तो आपको सिर्फ मैसेज करना है और ये बुक सभी के लिए फ्री है। वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी कंडीशन के बारे में कि जिस वक्त आपको जो वैल्यू वाले शेयर है, जो वैल्यू वाली कंपनी है, उसके शेयर लेना चाहिए, वो है जब कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, जो कंपनी का एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस कंपनी में सच में ऐसा होगा या फिर पहले ऐसा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए कंपनी के नाम से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से उनकी जो कंपनी है वो थोड़ी बहुत उसमें जो प्रॉब्लम आएगा तो उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एकदम से नीचे आ जाएगी। जब कंपनी का कोई मैनेजमेंट खराब होता है, यानी जो उसके जो मैनेजमेंट करने वाले उसमें कोई गड़बड़ होती है, तो उसकी जो खबर है वो तेजी से पूरे इंडिया में फैल जाएगी कि रिलायंस इंडस्ट्री में ऐसी गड़बड़ी हुई है। तो जिसने भी रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए है तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उसकी प्राइस नीचे गिरने वाली है, तो वो लोग अपने शेयर जितने भी उन्होंने प्रॉफिट किया होगा वो शेयर अपने बेच डालेंगे। तो जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर जब बेचने लगेंगे उसकी यानी उसकी डिमांड कम होगी, और जब किसी भी चीज की डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस होती है वो भी कम होगी। इसलिए जब लोग अपने सारे के जो भी इन्वेस्टर है वो अपने स्टॉक शेयर कर रहे होंगे तो उसकी वजह से रिलायंस के शेयर की जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी, और तब बेस्ट वक्त है कि आप उस रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदो। क्योंकि आप भी जानते हो कि क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन उसकी जो मैनेजर है या फिर जो उनको मैनेजमेंट करने वाले हैं उनकी वजह से उनमें कुछ प्रॉब्लम आई, इसलिए उसके शेयर के प्राइस कम हो गए। बाकी कंपनी हम सब जानते हैं वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए जब मैनेजमेंट उसका अच्छा हो जाएगा तब उसकी जो शेयर की प्राइस है वो फिर से जितनी थी उतनी हो जाएगी। इसलिए जब खराब मैनेजमेंट की वजह से जब रिलायंस इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए रिलायंस का नाम ले रहा हूँ, कि कोई भी कंपनी हो, टीसीएस, इन्फो एज, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी में मान लीजिए कोई मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है तो उसकी जो शेयर की प्राइस होती है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो न्यूज है वो पूरे इंडिया में फैल जाएगी, और जितने इन्वेस्टर में उस और जितने भी स्टॉक होल्डर है उन्होंने
जितने लोगों ने उसमें प्रॉफिट किया होगा वो लोग ये सोचेंगे कि अब हमने हमारा प्रॉफिट तो हो गया है और अब तो उसकी प्राइस नीचे जाने वाली है, क्यों ना हम अपने शेयर जो है वो सेल कर दे। तो वो लोग अपने स्टॉक को सेल कर देंगे और इसलिए उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। तब आपको उसके स्टॉक को बाय कर लेना है और जब मैनेजमेंट फिर से अच्छा हो जाएगा, हम सभी जानते हैं जो वैल्यू वाली कंपनी है उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, इसलिए जब प्रॉब्लम उसकी दूर हो जाएगी तो फिर से कंपनी ग्रो होगी और फिर से वहां तक उसकी प्राइस आ जाएगी, तो आपको फिर से अपना अच्छा आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में कि जिस वक्त आपको जो वैल्यू वाली कंपनी है उसके शेयर लेना चाहिए, वो है जब कंपनी पर कोई केस चल रहा हो। इंडिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो फॉरेन की कंपनी है उसमें बहुत ही बार ऐसा होता है। मैं आपको इंडिया के एग्जांपल से भी समझाऊंगा, लेकिन जो फॉरेन की बहुत सारी कंपनी है उस पर बहुत बार केस होता है कि आप जो कंपनी की जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आप कुछ मिलावट कर रहे हो या फिर आप उसमें खराब जो चीजें होती है आप उसका यूज कर रहे हो। इसलिए जो कंपनी पर जो केस चल रहा होता है वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, एक बार अगर उस पर केस होता है, उस पर केस चल रहा होता है, तब जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों का ट्रस्ट होता है वो उस कंपनी पर से उठ जाता है। इसलिए जितने भी जो अच्छे इन्वेस्टर नहीं होंगे, जिनको पैसों की ज्यादा जरूरत होगी, वो उस कंपनी के शेयर को सेल कर देंगे और सेल कर देंगे तो उसको जो सेल करेंगे, तो मैंने आगे भी आपको जैसे बताया वैसे जब लोग अपने उसका जो स्टॉक है वो बार बार सेल करेंगे तो उसकी प्राइस भी कम होगी और जब उसकी प्राइस कम हो गई तब जो भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है उन्हें सब पता है कि इसकी प्राइस इसलिए कम हुई है क्योंकि उस पर केस चल रहा है, बाकी कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही वैल्यूएबल है। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन्हें पता है कि उसकी जो शेयर की प्राइस होती है वो इसलिए कम हुई है क्योंकि उस पर केस चल रहा है, तो वो लोग अपने सारे पैसे उस पर इन्वेस्ट कर देंगे और फिर जब उसका केस सॉल्व हो जाएगा तो फिर से कंपनी ग्रो करने लगेगी और फिर से जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब आपको उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अब हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझेंगे। कुछ साल पहले जो मैगी कंपनी है उस पर केस चल रहा था कि वो लोग जो मैगी बना रहे होते उसमें कुछ ऐसी जो अच्छी चीज नहीं है उसका यूज कर रहे होते, तब जो उसकी जो शेयर की प्राइस थी वो भी बहुत ही डाउन हो चुकी थी। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए मैगी का दे रहा हूँ, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनी है जिस पर केस चल रहा होता है, अच्छे से अच्छी कंपनी हो लेकिन फिर भी उस पर केस होता है। तो उस पर जब केस होता है तब उसके पर से थोड़ी देर के लिए जो उसके इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट उन पर से उठ जाता है। जब वो लोग शेयर को सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो शेयर की प्राइस होगी वो भी कम होगी, तो आपको उस वक्त शेयर खरीद लेने हैं जिससे उसकी प्राइस कम होगी, इसलिए आपको ज्यादा शेयर मिलेंगे कम प्राइस में। तो जब सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो जाएगी, उसका केस सोल्व हो जाएगा, तो फिर से जो कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो आपको फिर से आपको मिलने वाली है, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको जो तीनों के तीनों कंडीशन बताई है उस पर आपको खास ध्यान रखना है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तब आपको वैल्यू वाली कंपनी है उसको अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब उसका प्राइस गिर जाता है, तब आपको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो मैं लास्ट में आपको जो टिप बताने वाला था वो टिप ये है कि अगर आप एक यंग हो, अगर आपकी एज है वो 18 से 20 या फिर 25 तक की है और आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब आपको कोई भी सिचुएशन का वेट करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितने भी वैल्यू वाली कंपनी हो, आपको उस आज जो भी प्राइस चल रही है आपको उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 20 से 25 साल तक के हो तो आपके पास आगे भी 30 से 40 साल का वक्त है और आगे 30 से 40 साल तक कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या फिर कंपनी पर केस होगा या फिर उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, तो आपके पास तो और बहुत ज्यादा टाइम में ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अगर आप यंग हो तो आपको ऐसी सिचुएशन के लिए वेट नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको ऐसी सिचुएशन के लिए डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, लेकिन अगर आप यंग हो तो आप आज आपको जो भी वैल्यू वाली कंपनी है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, कोई भी वेट नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग होता है और कंपाउंडिंग का एक ही रूल है, आप जितने देर तक इन्वेस्टमेंट करोगे, जितनी लंबी देर तक आप इन्वेस्ट करोगे, आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाए कि जो वैल्यू वाले कंपनी, जो जितनी भी वैल्यू वाली कंपनी है उसके शेयर आपको कब और क्यों खरीदने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।